हेलो फ्रेंड्स, जनरल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ये हमारी प्रश्नावली 3.3 और इसका क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। निम्न समीकरणों के युग्म विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? x + 4 = 5, 2x - 3y = 4। ठीक है, सबसे पहले हम इसको विलोपन विधि से करेंगे, उसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। आप प्रतिस्थापन विधि तो पहले कर चुके हैं, लेकिन विलोपन विधि आपके लिए नहीं है। इसके लिए हम सबसे पहले विलोपन विधि करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ये विलोपन विधि मैंने लिख दिया है। अब देखिए, ये हमारे जो प्रश्न समीकरण 1 है, ठीक है, इसको हम 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे। ठीक है, और इसके सामने हम ये जो 2 है इसमें इसका गुणा करेंगे और इस x के आगे 1 लिखा है, इस 1 का गुणा हम समीकरण नंबर 2 में करेंगे। ठीक है, देखिए विलोपन विधि से हम करते हैं इसको पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 4 = 5 और 2x - 3y = 4। ठीक है, इस समीकरण 1 में हम 2 का गुणा करेंगे और इस समीकरण 2 में हम 1 का गुणा करेंगे, जो मैं अभी आपको ऊपर समझाया। ठीक है, अब देखिए 2 का x में गुणा किया तो 2x हुआ और 2 का 4 में गुणा करा तो 8 और 4 नहीं, सॉरी, y हुई। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तो 2y। ठीक है, और फिर 5 दूनी 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब 1 का गुणा करेंगे तो सेम ऐसा कैसे लिखेंगे, 2x और 3y बराबर का 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे। यहाँ पे अब इस जो दोनों इक्वेशन हमारी बनी है ना, इसमें क्या करना है, इनके चिन्ह परिवर्तित होंगे। यानी कि जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया और ये माइनस है तो प्लस हो गया और यहाँ पे फिर माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, चिन्ह बदलने पर या परिवर्तित करने पर। ठीक है, इसके चिन्ह परिवर्तित होंगे। ठीक है, चिन्ह परिवर्तित। ठीक है, तो ये 2x से 2x कट गए और अब देखिए ये माइनस, ये प्लस और ये वाला चिन्ह कोई महत्व नहीं है इसका, ये और ये रहेगा। तो ये 3 और 2 कितना हो गया, 5y। ठीक है, और 10 में से 4 जाएगा तो 6। तो हमारे पास y बराबर कितना आ गया, 6/5। ये हमारी y की वैल्यू है। अब जो हमारी ये y की वैल्यू आपको दिख रही है, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में y बराबर 6/5 रखने पर। ठीक है, अब हमारे समीकरण नंबर 1 है x + 5 = 5। ठीक है, अब हमें x का मान इससे निकल जाएगा, y बराबर क्या है, 6/5 = 5। अब देखिए ये हमने बहुत बार किया है, 5 का गुणा हम x में करेंगे क्योंकि इसके नीचे लिखा है 1 और एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। तो 5x हो गया प्लस 6y हो गया और ये 5 किधर चला जाएगा, इधर, यानी इसको 2 से गुणा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। देखिए 5x + 6 और 25। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 5x लिखा हमने, अब 25 में से क्या चला जाएगा, 6, तो कितना बच जाएगा, 19। तो हमें x बराबर क्या मिल जाएगा, ये 5 इसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, x का मान निकाल लिया हमने, y का मान निकाल लिया। ये हमारी कौन सी विधि थी, विलोपन विधि। ठीक है, अब हमको उससे बोला है कि आपको प्रतिस्थापन विधि भी करनी है। तो आइए देखते हैं, अब हम प्रतिस्थापन विधि करते हैं इसी समीकरणों से। देखिए यहाँ मैंने लिखा x + y = 5 और 2x - 3y = 4। अब प्रतिस्थापन विधि से तो आपने बहुत 3.2 में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो हमें इसे करने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए जो ये समीकरण जो 1 दे रखी है यहाँ पे, x + y = 5, तो x बराबर ये क्या हो जाएगा, 5 - 5, और ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगी, 3। इसी तरह इसको क्या करेंगे, समीकरण जो 2 है इसको भी हम ऐसे ही करेंगे 4, और जो 3y है, ठीक है, वो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और जो 2 है ये इसके बटे में चला जाएगा, 4 + 3y/2। और ये समीकरण कौन सी बन जाएगी, 4। अब देखिए x और x दोनों जगह पे है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे,
समीकरण समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने का। ठीक है, देखिए क्या मिलेगा। 5 माइनस वाई बराबर 4 प्लस 3y बटा 2। अभी 2 इधर चला जाएगा तो 5 दूनी 10 और 2y 4 प्लस 3y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लिखते हैं, देखिए ये इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा, 10 में से 4 चला जाएगा और ये 3y माइनस प्लस का 2y, 3 बार 5y हो गया। 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 6 बटा 5 y बराबर आ गया। अब इस y का मान हम क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा, हमें x बराबर 5 माइनस वाई, तो 5 ऐसा कैसे, y का मान है 6 बटा 5, इसका गुणा इसमें होगा तो 25 25 माइनस 6 बटा 5, 25 में से 6 जाएगा तो 19 बटा 5, x का मान हमें आ गया। ठीक है, अब हमसे इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि दोनों विधि में से कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त लगती है। देखिए मुझे लगता है कि दोनों विधि में, यहाँ पे लिखते हैं दोनों विधि, विधि यानी कि विलोपन विधि और वह प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन, ठीक है, दोनों विधि विलोपन और प्रतिस्थापन विधि में से हमें विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। आपका मन हो तो आप प्रतिस्थापन भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि विलोपन विधि आपको इजी लगेगी और उससे आपका समय भी बचेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।